बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। हमने कल के गुज़िश्ता सबक में तख्ती नंबर 6 के हवाले से चंद हरूफ पढ़ लिए थे। मैंने तख्ती नंबर 6 के आपको ख़ास हरूफ बता दिए थे कि उनको कैसे पढ़ना है। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कैसे पढ़ना है मैंने हरूफ को अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से आपको बता दिया था कि इनको कैसे मिलाना है। अब आपने जहन में रखना है कि अभी तक आपने दो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, हरकात और तनवीन। हरकात ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। ये दो चीज़ें आपने सीखी हैं और उनका इजरा हमने कर लिया। इजरा, इसको इजरा कहते हैं, जो हमने कल के सबक में पढ़ा था ना, अबदन औबरतुन लफ्ज़ों को जोड़ा, इसे इजरा कहते हैं। हमने हरकात का और तनवीन का इजरा हमने कर लिया। आज हमारे पास है तख्ती नंबर 7। इसमें हिदायत, आप एक काम आपको मैं बताता हूँ, ये आप लाजमी कीजिए। ये जो हिदायत लिखी हुई होती है ना हर तख्ती के शुरू में, ये आप वैसे ख़ुद पढ़ लिया करें एक दफ़ा। ये रेड रंग की इन्होंने वो दी होती है, हेडिंग दी होती है, उसके आगे जो इन्होंने बातें लिखी होती हैं आप पढ़ लिया करें एक दफ़ा। आज तख्ती नंबर 7 मैं पढ़ने लगा हूँ। तख्ती नंबर 7 में खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये चीज़ें आएंगी। खड़ी ज़बर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आम ज़बर होती है उसके मुकाबले में खड़ी होती है। ज़बर ऐसे होती है ना, तो ये खड़ी ज़बर ऐसे ऊपर की तरफ होगी। अब ये खड़ी ज़बर अगर हर्फ के नीचे होगी तो उसे खड़ी ज़ेर कह देंगे। और उल्टा पेश, ठीक है, उल्टा पेश, ये आप देख सकते हैं उल्टा पेश, इसको कहते हैं उल्टा पेश, ठीक है, मुड़ी होती है। दोबारा सुने, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये तीन चीज़ें आज हमने पढ़नी है। इनको पढ़ने का तरीक़ा क्या है आप खूब गौर से सुनिए। ये अब इन्होंने जो इस कायदे के अंदर ना, जो मेरे पास कायदा है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, पेज नंबर 9, इसके ऊपर एक ही हरफ के ऊपर उन्होंने खड़ी ज़बर भी दे दी है, खड़ी ज़ेर भी नीचे दे दी है और ऊपर उल्टा पेश भी। ये समझाने के लिए है। बैक वक्त में तीनों चीज़ें एक हरफ के ऊपर नहीं आएंगी, या तो खड़ी ज़बर आएगी या खड़ी ज़ेर होगी या उल्टा पेश होगी। ये समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ। बा है हमारे पास, सबसे पहले बा है, इसको आवाज़, ज़बर ज़ेर पेश को मैंने कहा था खींच के नहीं पढ़ना। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसको खींच के पढ़ना है, इसको लंबा करना है। ये आप खूब समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। बा खड़ी ज़बर बा, इसकी आवाज़ है। बा खड़ी ज़बर बा, ये खड़ी ज़बर की आवाज़ आ गई। बा खड़ी ज़बर बा, अभी अगर नीचे होगी तो खड़ी ज़ेर, बा खड़ी ज़ेर बी। क्या आवाज़ें बनी? पहली बा, इसको आपने जोड़ना है इकट्ठे, फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपने पढ़ना है। बा बी। अब तीसरे नंबर पर उल्टा पेश रह गई। बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, ये आवाज़ है। बा, ये खड़ी ज़बर की आवाज़। बी, ये खड़ी ज़ेर की आवाज़। बू, ये उल्टा पेश की आवाज़। आगे हमारे पास या है। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर यी, या उल्टा पेश यू, या यी यू। इसमें चंद हरूफ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, बाकी आप वैसे ही एक ही फार्मूला लगना है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं हमज़ा को। ये हमज़ा दूसरी लाइन का पहला हर्फ हमज़ा, इसकी आवाज़ हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। ये आ गई हमारे पास हमज़ा की आवाज़। तीसरे हर्फ को देखिए, आइन को देखिए, आइन को, आइन खड़ी ज़बर आ,
आइन के बाद आपने वैसे ही पढ़नी है जो गले में पढ़ना है, गले के दरमियान के हिस्से से ज़्यादा होता है, मैंने बताया था शुरू में। आइन खड़ी ज़बर आ, आइन खड़ी ज़ेर आई, आइन उल्टा पेश ऊ, आई ऊ। आगे इतना ही काफ़ी है। आगे देखें 10वां पेज, पहला हर्फ सा, सा खड़ी ज़बर सा, सा खड़ी ज़ेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा सी सू। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने सारे हरूफ को पढ़ना है और समझना है। ज़बर ज़ेर पेश में और इनमें आपने फ़र्क समझना है। मैंने बता भी दिया कि ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है आपने, ठीक है। सबकी आवाज़ एक जैसी है। अब हम आ जाते हैं अगली तख्ती पर, तख्ती नंबर 8 पर। मुख्तसरन आप समझ लेंगे, बहुत आसान है। आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया मैंने आपको, और पहले मैंने हरकत वाली तख्ती यानी कि ज़बर ज़ेर पेश वाली तख्ती मैंने बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब खींच के पढ़ना है, कब खींच के पढ़ना है। पहले मैंने बताया था नहीं खींचना, अब बताऊंगा कि किन मकामात पर आपने ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर पढ़ना है। एक फार्मूला आपको बताता हूँ, आप जहन में रखिए, इन हरूफ को जहन में रखिए, याद रखिए। ज़बर के साथ अगर अलिफ लगी हुई हो, मिली हुई हो, तो उस ज़बर को खींच के पढ़ेंगे, वगरना हम ज़बर को खींच के नहीं पढ़ेंगे। ज़बर हो गई पेश, पेश को तब खींचेंगे जब साथ में वाव मिली हुई होगी। अगर किसी हर्फ के ऊपर सिर्फ पेश हो तो नहीं खींचेंगे पेश को, वाव होगी मिली हुई होगी साथ में तो पेश को खींच के पढ़ेंगे। ज़बर हो गई, ज़बर और पेश हो गई, आगे रह गई ज़ेर। ज़ेर को हम तब खींचेंगे जब साथ में या मिली हुई होगी, वरना ज़ेर को नहीं खींचेंगे। अब इन हरूफ को याद रखिए, अलिफ वाव या, अलिफ वाव या, इन्हें हुरूफ़े मद्दा भी कहते हैं, हुरूफ़े मद्दा भी कहते हैं। ज़बर के साथ अलिफ होगी तो ज़बर को खींच के पढ़ेंगे, पेश के साथ वाव होगी तो पेश को खींच के पढ़ेंगे, ज़ेर के साथ या होगी तो ज़ेर को खींच के पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पे इन्होंने पहला हर्फ देखें बा को, बा अलिफ ज़बर बा। अब मैंने यहाँ पर ज़बर को खींच के पढ़ा है, पीछे मैंने बताया था नहीं खींचना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़बर के साथ अलिफ मिली हुई है। बा, बा वाव पेश बू, इस पेश को मैंने खींचा है क्योंकि साथ में वाव मिली हुई है। बा या ज़ेर बी, बा बू बी। ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। ये मैंने दो हरफ आपको बताया, भी बा और ता को बताया मैंने। अब देखें बा ज़बर बा, ये मैं नहीं खींचा क्योंकि अलिफ नहीं है। अब अगर इसी ज़बर के साथ अलिफ हो, बा अलिफ ज़बर बा। अब देखें बा पेश बू, मैंने पेश को नहीं खींचा, क्यों? क्योंकि साथ में वाव नहीं है। अब मैं वाव पढ़ के बता रहा हूँ साथ में, बा वाव पेश बू, ज़ेर बा ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। आगे ता तू ती। चंद हरूफ को आपने तोड़ जोड़ करके पढ़ना है, बाकी को आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। सा सू सी, हा हू ही। एंड पे आ जाते हैं मा मू मी, मीम को ना नू नी। तो इस तरह सेम है बिल्कुल, ठीक है। कल के सबक में इंशाल्लाह ये तख्ती का अगला हिस्सा इंशाल्लाह अगले सबक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, इनको आप खूब समझिए क्योंकि ये 5 चीज़ें पूरी होंगी और फिर आगे इनका इजरा आएगा। जैसे ज़बर ज़ेर पेश पूरी हो गई थी, फिर आगे उनका इजरा आया था, हरूफ में उनको मिलाना था। अब ये 5 चीज़ें पूरी होंगी, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर हरूफ मद्दा यानी कि ज़बर ज़ेर पेश को कब खींचना है, और नंबर 5 पर हरूफ लीन, वो हम कल पढ़ेंगे। ये 5 चीज़ें पूरी होंगी, फिर इनका इजरा आगे तख्ती नंबर 9 में आएगा, उसमें हम इंशाअल्लाह मशक करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।